प्राइम नंबर के बारे में मालूम है ना, क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ऐसा कोई भी नंबर जो या तो 1 से डिविजिबल हो या खुद से हो, इसके बीच में ये किसी से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो अगर ये किसी से डिवाइड नहीं होगा तो n नंबर प्राइम होगा। ठीक, तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको, बोलिए। अगर ये प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पहला लाइन, हाँ बिल्कुल, पहली लाइन क्या होगा? पहला तो इनपुट ही करेंगे ना। हाँ, तो पहला जो स्टेटमेंट होगा वो इनपुट करने का होगा। n इक्वल इनपुट इंटर एनी नंबर। अब इसके बाद क्या करेंगे? एक एक लाइन बताते रहिए, फिर हम लिखते चलते हैं। अगर n को चेक करना है कि n प्राइम है या नहीं है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको चेक करना है कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक ना? अगर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब कि ये प्राइम नहीं होगा। ठीक ना? तो और 2 के बाद क्या करना पड़ेगा? अगर मान लो 2 से डिवाइड नहीं होता है तब क्या करना पड़ेगा? अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर इसको हम चेक करेंगे 3 से कि ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। अगर 3 से भी डिवाइड नहीं होता है तब क्या करेंगे? 4 से चेक करेंगे। कहाँ तक करेंगे? n-1 तक, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी नंबर n से डिवाइड हो जाएगा, इससे ये डिवाइड हो जाएगा और 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये हम जानते हैं। तो हमको 2 से लेकर और n-1 तक ये चेक करना है कि ये किसी से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो 2 के बाद 3 हो रहा है, 3 के बाद 4 हो रहा है, इसका मतलब कि वैल्यू चेंज हो रही है। तो अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो अगर हम एक वेरिएबल ले लें तो वेरिएबल की वैल्यू को हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो एक वेरिएबल ले लेते हैं a और a में स्टोर कर लेते हैं 2, a इक्वल टू while a less than n, if n modulus a इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाएगा इसका क्या मतलब हुआ? डिवाइड हो गया। ठीक है? हाँ,
इसको नोट करिए, फिर उसके बाद समझते हैं। इसमें एक चीज नहीं है, ब्रेक, जो इसके पहले अभी यूज नहीं किए हैं। हो गया, लिख लिए सब लोग? चलिए चेक करते हैं इसको। कोई एक नंबर इनपुट करके और उसी में आप समझ जाएंगे ब्रेक का इसमें क्या यूज है। कोई भी एक नंबर इनपुट करते हैं, मान लीजिए n वेरिएबल में हमने इनपुट कर दिया 7 और 7 को चेक करना है कि 7 प्राइम है या नहीं है। इनपुट होने के बाद कंट्रोल यहाँ पर आएगा और यहाँ पर a वेरिएबल में 2 स्टोर हो रहा है। इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं, a वेरिएबल में 2 हो गया। अब यहाँ पर चेकिंग हो रही है while से, while a लेस देन n, जब तक a n से छोटा हो। ठीक है, तो a की वैल्यू इस समय कितनी है? 2 है और n की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो a की वैल्यू 7 से छोटी कब तक रहेगी? बताइए, a की वैल्यू 7 से छोटी कब तक रहेगी? 6 तक रहेगी। ठीक ना, 6 तक, माने 2 से लेकर यहाँ तक ये 6 तक n से छोटी रहेगी, क्योंकि n की वैल्यू 7 है। तो हमको यहीं तक आना भी है। अगर 7 को चेक करना है, मान लो ये 7 को चेक करना है, तो 2 से लेकर और कहाँ तक चेक करना है? 6 तक, क्योंकि हम जानते हैं कि वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, मालूम है ना। तो यहाँ पर अगर ये हम चेकिंग कर रहे हैं, इस कंडीशन की चेकिंग कर रहे हैं, तो ये चेकिंग एप्रोप्रिएट है या नहीं है? है ना, सही है ना चेकिंग? चलिए, तो यहाँ पर ये चेकिंग हो रहा है a लेस देन n, यस, कंडीशन ट्रू हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या n a से डिवाइड होता है? यहाँ पर चेकिंग हो रही है। इफ n मॉडुलस a, n की वैल्यू 7, a की वैल्यू 2, 7 मॉडुलस 2 इक्वल क्या हो जाएगा? यहाँ पर रिमाइंडर वैल्यू क्या होगा? 1 इक्वल टू 0, नो, कंडीशन फॉल्स। तो अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल कहाँ जाता है? इफ के ब्लॉक से बाहर, इफ के ब्लॉक से बाहर। तो इफ का ब्लॉक क्या है? ये 2 स्टेटमेंट का ब्लॉक है इसका। कंट्रोल इसमें तो आएगा नहीं, तो कंट्रोल कहाँ आएगा? यहाँ पर के वेरिएबल में। तो के वेरिएबल में क्या स्टोर हो रहा है? 1। के वेरिएबल में 1 स्टोर हो गया और उसके बाद a इक्वल टू a प्लस 1 हो गया। तो a वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। देखिए, ये जो एक बार while का लूप चला, इसमें इतना पता लगा कि ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये 2 से डिवाइड हो गया होता तो ये कंडीशन ट्रू हो गई होती। बात समझ आ रही है? तो अगर डिवाइड नहीं होगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद जब यहाँ पर a इक्वल टू a प्लस 1 हुआ, तो अब कंट्रोल कहाँ जाएगा? while लूप पर। ठीक ना, while पर कंट्रोल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से if से लेकर और a इक्वल टू a प्लस 1, ये पूरा का पूरा इस while का ब्लॉक है। बात समझ आ रही है? तो अब यहाँ पर आकर ये एक बार फिर से चेक करेगा, a लेस देन n, a की वैल्यू कितनी है? 3 लेस देन n, यस, कंडीशन ट्रू हो गया। फिर यहाँ पर आएगा 7 मॉडुलस 3, n की वैल्यू 7, a की वैल्यू 3, 7 मॉडुलस 3
रिमाइंडर कितना होगा 1 इक्वल टू 0 नो, फिर यहाँ पर आएगा और फिर के वेरिएबल में 1 स्टोर होगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 7 3 से भी डिवाइड नहीं हुआ, 3 से भी डिवाइड नहीं हुआ और के वेरिएबल में 1 हुआ और उसके बाद a इक्वल टू a प्लस 1 हो गया। a वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो गई 4 और उसके बाद फिर से ये लूप कंटिन्यू हो गया। अब ये 4 को चेक करना है, 4 लेस देन n, n की वैल्यू 7, 4 लेस देन 7, यस। अब यहाँ देखिए 7 मॉडुलस 4, 7 मॉडुलस 4, रिमाइंडर वैल्यू क्या मिलेगा 3 इक्वल टू 0 नो, इससे भी डिवाइड हुआ तो यहाँ गया और के वेरिएबल में 1, ये 4 से भी डिवाइड नहीं हुआ। फिर उसके बाद a इक्वल टू a प्लस 1 हो रहा है। अब a वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और ये लूप कंटिन्यू हो गया। अब यहाँ पर आकर चेक करेगा a लेस देन n, 5 लेस देन 7, यस यस, कंडीशन ट्रू हो रहा है। फिर यहाँ पर कंट्रोल आएगा 7 मॉडुलस 5, 7 मॉडुलस 5, रिमाइंडर क्या मिलेगा 2 मिलेगा इक्वल टू 0 नो नो, फिर यहाँ पर आ गया फिर से के में 1 स्टोर हो गया। मतलब ये 5 से भी डिवाइड नहीं हुआ, ये 5 से भी डिवाइड नहीं हुआ 7 और उसके बाद k इक्वल टू a प्लस 1 हो गया तो a वेरिएबल की वैल्यू 6 हो गई और फिर से ये लूप कंटिन्यू हो गया। अब यहाँ पर आएगा a की वैल्यू 6 और n की वैल्यू 7, 6 लेस देन 7, यस यस, कंडीशन ट्रू है। फिर कंट्रोल यहाँ पर आएगा 7 मॉडुलस 6, कितना रिमाइंडर होगा 1 इक्वल टू 0 नो, फिर यहाँ पर आएगा और k वेरिएबल में 1 स्टोर हो गया। ठीक है, तो k में 1 स्टोर है, ये 6 से भी डिवाइड नहीं हुआ और a इक्वल टू a प्लस 1 हो गया। a की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गया। यहाँ से ये लूप कंटिन्यू हुआ। अब यहाँ पर आकर चेक करेगा a लेस देन n, a की वैल्यू कितनी 7, n की वैल्यू कितनी 7, तो 7 लेस देन 7 नो, ये while की कंडीशन फाल्तू हुई। तो जब while की कंडीशन फाल्तू हुई तो वो अपने ब्लॉक को छोड़कर बाहर निकलेगा तो कहाँ आएगा if पर, और यहाँ पर आकर चेक करेगा if k इक्वल टू 1, if k इक्वल टू 1, k वेरिएबल में क्या वैल्यू है k वेरिएबल 1, यहाँ लिखा है देखिए k वेरिएबल में 1 है ना, तो if k इक्वल टू 1, अगर ये इक्वल होगा तो ये प्रिंट कर देगा n इज प्राइम और अगर k की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होता तो कहाँ जाता else पर और प्रिंट करता ये प्राइम नहीं है। फिलहाल ये 7 को चेक किया कि 7 नंबर प्राइम है, कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत। चलिए एक और आपको नंबर इनपुट करके बताते हैं। सर यहाँ ब्रेक क्या करना है बता रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं, इसीलिए दूसरा नंबर ले रहे हैं। मान लो हमने n में इनपुट कर लिया 25, अब हमको 25 को चेक करना है कि 25 प्राइम है या नहीं। कहाँ से शुरू करेंगे 2 से और कहाँ तक इसको चेक करेंगे 24 तक। ठीक है, 2 से लेकर 24 तक। अगर इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होगा तब तो ये प्राइम होगा और 2 से लेकर 24 तक किसी से भी डिवाइड हो जाएगा तो ये प्राइम नहीं है। तो इनपुट करने के बाद a वेरिएबल में 2 स्टोर हो रहा है, यहाँ पर a वेरिएबल में 2 स्टोर कर दें। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आया चेक किया a लेस देन n माने 2 लेस देन 25, यस 25 मॉडुलस 2, रिमाइंडर कितना होगा 1 इक्वल टू 0 नो, यहाँ पर आएगा k वेरिएबल में 1 स्टोर लिख रहे हैं और k में जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे क्योंकि वेरिएबल है तो वैल्यू चेंज हो सकती है। k में 1 स्टोर हो गया और a इक्वल टू a प्लस 1 हो गया। a वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो गई 3, ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ। ठीक, लूप कंटिन्यू हो गया। यहाँ पर आया a लेस देन n, a की वैल्यू 3 है, 3 लेस देन 25, यस ठीक है 25 मॉडुलस 3, रिमाइंडर कितना होगा बोलिए 1 इक्वल टू 0 नो, फिर यहाँ आ गया k में 1 स्टोर हो गया, ये 3 से भी डिवाइड नहीं हुआ
3 से भी डिवाइड होगा और a इक्वल टू a प्लस 1, a की वैल्यू 4, लूप कंटिन्यू हो गया। 4 लेस देन 25, यस 25 मॉडुलस 4, रिमाइंडर कितना होगा 1 इक्वल टू 0, नो नो यहाँ पर आए, फिर से k में 1 एक्सप्लोर हुआ, ये 4 से भी डिवाइड नहीं हुआ और अब a की वैल्यू 5 हो गया, a की वैल्यू 5 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, वापस कंट्रोल वाइल पर गया, 5 लेस देन 25, यस यस कंडीशन ट्रू हो गया। कंडीशन ट्रू होने के बाद यहाँ पर है 25 मॉडुलस 5, 25 मॉडुलस 5, रिमाइंडर क्या होगा 0 इक्वल टू 0, यस। अब इस बार ये कंडीशन ट्रू हो गया, इसका यहाँ पर आएगा, ठीक ना। यहाँ पर जब आएगा तो k वेरिएबल में क्या स्टोर होगा 0, जहां पर k वेरिएबल में 1 स्टोर था, अब उस वेरिएबल में क्या हो गया 0। और उसके बाद ब्रेक 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 क्या करता है, ब्रेक कंट्रोल को लूप से बाहर कर देता है, ब्रेक कंट्रोल को लूप से बाहर कर देता है। तो वाइल का लूप कहां से कहां तक है, माने वाइल का ब्लॉक कहां से कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक है, ये पूरा ब्लॉक, यही पूरा इसका लूप है। बात समझ आ रही है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा इसका लूप है। तो अगर ये चलेगा तो यहां से ये लूप कंटिन्यू होता रहता है, ठीक। लेकिन ब्रेक क्या करेगा कि इसको लूप से बाहर करेगा। तो लूप से बाहर का कौन सा स्टेटमेंट है, ये इफ वाला, ठीक है। अब कंट्रोल कहां आएगा, यहां आएगा, ठीक है। और इसको हम 5 से चेक कर रहे हैं, तो 5 से क्या हुआ, 5 से ये 25 डिवाइड हो गया। बात समझिएगा, अगर ये 25 2 से लेकर 24 के बीच में किसी से भी अगर डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये प्राइम नहीं होगा। तो ये 5 से डिवाइड हो गया, तो जब ये 5 से डिवाइड हो गया तो अब इसके प्राइम होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो जब इसके प्राइम होने का कोई चांस नहीं है तो इसको आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब आगे हम 6 से लेकर 24 तक उनको चेक नहीं करेंगे। इसीलिए अगर यहाँ पर इसका रिमाइंडर वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट हो जाता है तो हम k वेरिएबल में 0 स्टोर करके ब्रेक करके बाहर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब आगे हमको चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक। और जब ये इफ पर आया तो यहाँ पर आकर चेक किया कि k इक्वल टू 1 नहीं है, तो एल्स पर गया और प्रिंट किया 25 इज नॉट प्राइम। बात सबको समझ में आ रही है। एक चीज और इसमें समझ लीजिए कि k वेरिएबल का क्या रोल है, k वेरिएबल को क्यों यूज किया गया, ठीक है। ब्रेक तो आपको समझ में आ गया k वेरिएबल का क्या रोल है इसमें। तो हम यहाँ पर k वेरिएबल को एक सिंबॉलिक वेरिएबल के रूप में यूज कर रहे हैं, एक सिंबॉलिक वेरिएबल के रूप में यूज कर रहे हैं कि अगर नंबर, जो भी नंबर हम इनपुट कर रहे हैं, अगर वो 2 से लेकर और n-1 तक किसी से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से लेकर n-1 तक किसी से भी डिवाइड हो जाएगा, तो हम k वेरिएबल में 0 स्टोर कराएंगे। और अगर वो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा तो k वेरिएबल में 1 स्टोर कराएंगे। और फाइनली हम k को चेक कर लेंगे, अगर k में 0 रहा इसका मतलब कि वो किसी न किसी नंबर से डिवाइड हुआ है, और अगर फाइनली k में 1 रहा इसका मतलब कि वो 2 से लेकर n-1 तक किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ। कोई थोड़ा बहुत समझ में आया? अच्छा, आप लोग खुद से प्रोग्राम बना पा रहे हैं? ठीक है, ये जब हम इतना समझाएंगे तो समझ में तो आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन केवल समझने से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए इस लेवल तक, जहाँ तक ये हुआ, जहाँ तक आप पढ़े हैं, इस लेवल तक अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए जो आप यहाँ नहीं बनाए और उसको बना लें, तो इसका मतलब है कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हम प्रोग्राम लिख देंगे, हम एक एक स्टेप समझा देंगे तो समझ में तो आएगा, किसी को भी आएगा।
तो आप लोगों के अंदर ये एबिलिटी डेवलप हो रही है। अब ये तो नहीं पूछेंगे कि हो गई, लेकिन क्या डेवलप हो रही है? थोड़ा थोड़ा। तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। जानते हैं क्या काम करना पड़ेगा? देखिए, जैसे मान लो ये जिस तरह से प्रोग्राम हम लिखे हैं, अगर आप इसको इसी तरह से जाकर कंप्यूटर पर टाइप कर दोगे तो इसमें कभी एरर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। एरर कब आएगा? जब आप इसको टाइप करने में कहीं एरर करेंगे, गलती करेंगे। अदरवाइज जिस तरीके से, जिस स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में इसको हम लिखे हैं, अगर उसी फॉर्म में आप टाइप करेंगे तो कोई एरर कभी नहीं आएगा। ठीक, अब आप इसको कैसे सीख सकते हैं? जैसे मान लो ये प्रोग्राम आपने यहाँ पर बना लिया और आप इसको अच्छे से समझ भी गए, आप इसको कंप्यूटर पर जाएंगे, इसको टाइप करेंगे, प्रोग्राम आपका रन भी हो जाएगा। अब सीखेंगे कैसे? तो सीखने के लिए हम आपको बता रहे हैं, जब आप घर जाएं या यहीं पर अगर आपको टाइम मिलता है तो आप अपनी कॉपी को बंद करिए, एक रफ कॉपी लीजिए और उस रफ कॉपी में इसी प्रोग्राम को दोबारा से लिखने का प्रयास करिए, बिना अपनी कॉपी को देखे। दोबारा इस प्रोग्राम को लिखने का प्रयास करिए और जब आपका प्रोग्राम हो गया, लिख लिया जब आपने, तो अब आप अपनी कॉपी खोलिए या अगर आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम सेव है तो वहां पर कंप्यूटर पे खोलिए और आप चेक करिए कि जो आप अपने मन से यही प्रोग्राम लिखे हैं, क्या उसमें कहीं गलती हो रही है? अगर गलती हो रही है तो देखिए कहाँ गलती हो रही है, उसको सुधारिए। और इस तरह से अगर आप करेंगे तो जो भी गलती हो रही होगी वो दोबारा नहीं होगी और इस तरह से आप खुद से प्रोग्राम लिखना सीखेंगे। काम तो थोड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि फास्ट फूड का जमाना है ना, है? तो बनाकर खाना तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बना बनाया कहीं फास्ट फूड मिल जाए 2 मिनट वो भी ठीक है। अब देखिए और भी नीचे आएगा 2 मिनट हाँ, लेकिन पढ़ाई में 2 मिनट काम नहीं करता है, ठीक ना? पढ़ाई में न तो फास्ट फूड काम करेगा और न 2 मिनट काम करेगा। तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। और अगर थोड़ा प्रयास करेंगे तो आपको बिल्कुल आएगा, कोडिंग आएगी, आपको प्रोग्रामिंग आएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन लिखिए। राइट अ प्रोग्राम to print all prime numbers from x to y, from x to y। बन जाएगा प्रोग्राम? बनाइए जल्दी से, कोशिश करिए।
कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना? किसी का बना? क्या वो नहीं बन रहा है क्या? हम तो बताएंगे। पहली लाइन बताइए, पहली लाइन इनपुट करेंगे, चलिए कर लेते हैं। x, y इक्वल मैप इंट इनपुट कोई इसी के अंदर मैसेज, ठीक है ना? इंटरवैल्यू ऑफ x and y, इंटरवल x and y, close, सेमीकोलन क्लोज short split function, close. पहली लाइन। दूसरी लाइन में क्या होगा ये बताइए। a इक्वल 2, यहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ गलती कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक while का यूज होगा। while x लेस देन r इक्वल y, ठीक है? ये गलती कर रहे हैं। अब इसके बाद a इक्वल 2 करेंगे, जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ पर आप करेंगे a इक्वल 2 और यहाँ पर एक और while, एक और while नेस्टिंग हो रहा है while का। while a लेस देन क्या करेंगे? लेस x या y? y ना? नहीं, y नहीं, x, क्योंकि सबसे पहले हम x को ही चेक करेंगे। x while a लेस देन x। अब यहाँ पर आएगा
और इसके इंडेंट के साथ इफ x मॉडुलस a इक्वल टू 0, ठीक। और अगर ये कंडीशन ट्रू होता है देन k इक्वल 0 और उसके बाद ब्रेक। और अगर ये इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पर करेंगे k इक्वल 1 और यहाँ पर क्या करेंगे a इक्वल a प्लस 1, ठीक है। अब उसके बाद चाहे कंट्रोल ब्रेक से बाहर हो या लूप कंप्लीट होने के बाद बाहर हो, ठीक है। इनर लूप पहले कंप्लीट होता है, बताएं आपको। इनर लूप पहले कंप्लीट होता है और आउटर लूप बाद में कंप्लीट होता है। तो चाहे ये ब्रेक से बाहर हो या लूप कंप्लीट होने के बाद बाहर हो, कंट्रोल आएगा यहाँ। तो अब यहाँ पर लिखेंगे इफ k इक्वल टू 1, इफ k इक्वल 1, तो यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे प्रिंट x इज प्राइम, x इज प्राइम, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे else, ठीक ना, else x इज नॉट प्राइम, यही ना, यही करेंगे ना। लेकिन फिर गलती कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या गलती कर रहे हैं कि आपके क्वेश्चन में लिखा है कि केवल प्राइम नंबर्स को प्रिंट करें। आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम x टू y। तो नॉट प्राइम की तो बात ही नहीं है क्वेश्चन में, तो फिर एल्स को यूज नहीं करें। बात सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे कि x इक्वल x प्लस 1 इफ के इंडेंट को छोड़कर, इफ के इंडेंट को, इसका इंडेंट देखिए, इसके नीचे नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसके नीचे नहीं लिखेंगे, उसके इंडेंट को छोड़कर यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू x प्लस 1, ठीक। तो इस तरह से आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है। अब आप इसको नोट करिए, फिर समझते हैं। सबका हो गया? नहीं सर। लिखिए, जल्दी लिखिए।
हो गया? चलिए, तो सबसे पहले हम नंबर इनपुट करते हैं और मान लो हम x में इनपुट कर देते हैं 5 और y में इनपुट कर देते हैं 25। तो 5 से लेकर 25 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं इन सबको प्रिंट करना है, ठीक है? अब इसमें एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि मान लो x की वैल्यू बड़ी हो गई और y की छोटी, क्योंकि इनपुट करना है, ठीक है? तो इसके बारे में हम आपको कल बता चुके हैं कि अगर आपके मन में ऐसा है तो यहाँ पर एक और इफ का यूज करेंगे और इसके बाद यहाँ पर एक एल्स का यूज करेंगे। बात हो जा रही है? कल प्रोग्राम बनाए हम लोग, ठीक है? तो उसको ध्यान दीजिएगा। अभी हम इसको सिंपल तरीके से बना दिए हैं कि हम ये मान कर चल रहे हैं कि x की वैल्यू छोटी इनपुट होगी और y की वैल्यू बड़ी इनपुट होगी। लेकिन अगर आपके मन में शंका हो कि कोई x में बड़ी वैल्यू इनपुट कर दे और y में छोटी कर दे, तो जैसे कल हम लोग प्रोग्राम बनाए थे इफ के लिए, पहले यहाँ पर एक इफ की चेकिंग कर लेंगे कि इफ x लेस देन y, तो ये पूरा ब्लॉक चलेगा। एल्स के केस में फिर इसका थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा कि बड़े से छोटे की तरफ चलेगा। बात समझ में आ रही है? अब उसके बाद इनपुट होने के बाद यहाँ पर चेक हो रहा है y से, while x लेस देन और इक्वल y, कंडीशन ट्रू है? ट्रू है। तो अब यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लिया a और a में स्टोर हो गया 2, a में स्टोर हो गया 2। अब यहाँ पर आएगा while a लेस देन x, तो a की वैल्यू 2 और x की वैल्यू कितनी है? 5। यहाँ पे सब लिखा है, ठीक है? तो देखते रहिए, समझते भी रहिए, जरूरत पे बोलते भी रहिए। तो यहाँ पर 2 लेस देन 5, यस। 5 माइनस 2 इक्वल टू 0, 5 माइनस 2 इक्वल टू 0, नो। तो क्या हो गया? k वेरिएबल में 1, k वेरिएबल में 1 हो गया ना यहाँ पे। फिर उसके बाद a इक्वल टू a प्लस 1, तो a वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। और यहाँ से ये लूप कंटिन्यू है, वाइल का अंदर वाला लूप, इनर लूप, ठीक? यहाँ पर आ गया 3 को चेक किया, 3 लेस देन x, x माने 5, यस, लेस है 5 मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, नो। फिर यहाँ पर आएगा k में 1 और a इक्वल टू a प्लस 1। अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। लूप कंटिन्यू होगा, लूप कंटिन्यू। 4 लेस देन 5, यस। 5 मॉडुलस 4 इक्वल टू 0, नो। फिर से k में 1 और a इक्वल टू a प्लस 1, a की वैल्यू 5 और यहाँ से ये लूप कंटिन्यू होगा। अब यहाँ पर आया a की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 लेस देन 5, नो। while की कंडीशन फॉल्स, और जब while की कंडीशन फॉल्स होगा तो कंट्रोल इसे बाहर निकलेगा अपने ब्लॉक से, यहाँ आएगा if k इक्वल टू 1 है ना? है। तो क्या प्रिंट करेगा? x is प्राइम, x माने 5 is प्राइम। इसके बाद इसको प्रिंट करने के बाद कंट्रोल यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो x इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है? तो x वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो गई? 6। और उसके बाद अब यहाँ से ये आउटर लूप कंटिन्यू, आउटर लूप कंटिन्यू। बात समझ में आया? अब फिर जब कंट्रोल यहाँ पर आएगा तो x को चेक करा, x की वैल्यू इस समय 6 हो गई है, 6 लेस देन और इक्वल y, यस। अब यहाँ पर आया फिर से a वेरिएबल की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2, क्यों 2 किया? क्योंकि अब हमको 6 को चेक करना है और 6 को भी सबसे पहले किससे चेक करेंगे? 2 से। और ये a की वैल्यू बढ़ते बढ़ते ज्यादा हो जाता, तो a की वैल्यू एक बार फिर से 2, ठीक? और k वेरिएबल में अभी तक 1 ही है, देखिए उसको हमने नहीं मिटाया। k वेरिएबल की वैल्यू अभी तक 1 है, यहाँ पर आ गया a की वैल्यू 2 हो गया। अब यहाँ पर आया a लेस देन x, a की वैल्यू 2, x की वैल्यू 6, 2 लेस देन 6, यस। फिर यहाँ पर 6 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, यस। कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गया तो क्या होगा? k में बोलिए 0,
के वेरिएबल में 0 स्टोर हो गया, जो 1 था अब उसमें क्या हो गया 0। और ब्रेक, तो ब्रेक क्या करेगा, लूप से बाहर। किस लूप से, अपने लूप से, हमेशा ध्यान देना, यहाँ दो लूप है, पूरे लूप से बाहर नहीं करेगा, अपने लूप से बाहर करेगा। बात समझ आ रही है? तो ये ब्रेक इस लूप के अंदर यूज हो रहा है, तो इसके बाहर करेगा, ये पूरा ब्लॉक इसका है, इसके बाद यहाँ पर आएगा के क्या, k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1, नो नो, फिर नहीं करेगा, यहाँ पर आएगा x इक्वल टू x प्लस 1। अब x की वैल्यू कितनी, 7, और फिर से ये लूप कंटिन्यू हो गया, 7 लेस देन और इक्वल y, यस, एक बार फिर से a की वैल्यू 2, और अभी 7 को आप चेक किए हैं कि 7 प्राइम है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो वो 7 को भी प्रिंट कर देगा कि 7 इज प्राइम, 6 को छोड़ दिया, नहीं किया, ठीक है। और इसको यहाँ पर 7 को प्राइम प्रिंट करने के बाद फिर x इक्वल टू x प्लस 1, तो अब x की वैल्यू कितना हो जाएगा 8, और लूप कंटिन्यू होगा यहाँ पर, और 8 को चेक करेगा, 8 लेस देन और इक्वल y, यस, फिर से एक बार a की वैल्यू 2 यहाँ पर आएगा, 2 लेस देन 8, यस, 8 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, यस, तो k की वैल्यू 0, ब्रेक बाहर, k इक्वल टू 1, नो, प्रिंट नहीं करा, ठीक है। अब कितना हो गया, बोलिए 9 हो गया, फिर से लूप कंटिन्यू, 9 लेस देन 25, यस, फिर से की वैल्यू 2 लेस देन 9, यस, 9 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, नो, इधर आ गया, k में क्या स्टोर हो गया 1, k में 1, और उसके बाद a की वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया ना, 2 था 3 हो गया, और फिर से ये इसका लूप कंटिन्यू होगा y का, 3 लेस देन 9, यस, 9 मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, यस, यस, 2 से 9 डिवाइड नहीं हुआ लेकिन 3 से हो गया, तो जब 3 से डिवाइड हो गया तो फिर से यहाँ पर आएगा और k वेरिएबल में क्या स्टोर कर देगा, फिर से 0, और ब्रेक से क्या बाहर, चेक करेगा k इक्वल टू 1, नो, प्रिंट नहीं करेगा, लेकिन x की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, अब क्या हो जाएगा 10। बात सबको समझ आ रही है? यस सर। तो 9 तक हमने चेक कर लिया, 5 से लेकर 9 तक, और उसमें जितने प्राइम थे उनको तो प्रिंट किया, लेकिन जो प्राइम नहीं थे उसको प्रिंट नहीं किया। सबको बात समझ में आ रही है? तो एक और क्वेश्चन है ना, एक और क्वेश्चन लिखिए, इसको मिटा दें, एक और क्वेश्चन लिखिए, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट reverse of any inputted number, reverse of any inputted number, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, उसके बाद कोई एक नंबर इनपुट हो रहा है, तो मान लो नंबर इनपुट हो गया n वेरिएबल, और कोई भी नंबर आप इनपुट कर सकते हैं। मान लो आपने इनपुट कर दिया 239 ये नंबर, तो इसका रिवर्स प्रिंट करना है, ठीक है। तो रिवर्स क्या हो जाएगा 932, ये आपको प्रिंट करना, नंबर को रिवर्स कर देना, ठीक है, इसको आपको प्रिंट करना, और इसके लिए आपको प्रोग्राम बनाना है। नंबर कोई भी इनपुट हो सकता है, 3 डिजिट का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, कोई भी नंबर इनपुट हो सकता है। चलिए, तो इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इनपुट करेंगे, क्योंकि हमको n की वैल्यू चाहिए, और n की वैल्यू क्वेश्चन में दिया नहीं है, इसलिए हमको इनपुट करना पड़ेगा, ठीक। तो n वेरिएबल में इनपुट कर लेते हैं, n इक्वल int input enter any number, enter any number,
while n greater than 0, while n greater than 0। अच्छा एक और था, एक वेरिएबल और हमको चाहिए s वेरिएबल, तो s में 0 स्टोर कर लेते हैं। s इक्वल 0 और उसके बाद while n greater than 0, r इक्वल n मॉडुलस 10, s इक्वल s प्लस r मल्टीप्लाई s इक्वल टू s मल्टीप्लाई 10 प्लस r, और यहाँ पर n इक्वल n डबल स्लैश 10, और उसके बाद इस लूप से बाहर निकलेंगे, इस लूप से बाहर निकलकर यहाँ पर प्रिंट करा देंगे, प्रिंट रिवर्स नंबर 8 s, रिवर्स नंबर 8 s। नोट करिए, इस प्रोग्राम में एक लाइन अगर चाहे तो कम कर सकते हैं, एक वेरिएबल भी कम हो सकता है। भले इसे इस तरह से समझ लीजिए, एक सिंपल तरीके से, उसके बाद एक लाइन को कम करके दिखा देते हैं, एक वेरिएबल भी उसमें कम हो जाएगा। हो गया सबका? चलिए कोई एक नंबर हम इनपुट करते हैं, ठीक है? कोई भी नंबर जो आपके मन में हो, आप उस नंबर को इनपुट कर सकते हैं। बोलिए नंबर, नंबर बोलिए। 64, 80 नंबर, 80 नंबर है, ठीक है? तो 64 को मिटाएं, ठीक है? जो ताकतवर होगा उसका माना जाएगा। n में नंबर इनपुट हो गया, चलो s वेरिएबल में 0 हो रहा है, इसमें सिंपली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें हमने 0 को असाइन किया है, ये 0 असाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो while को चेक करें, while n ग्रेटर देन 0, n की वैल्यू कितना? 64, ग्रेटर देन 0, यस यस, कंडीशन ट्रू है। क्या बोल रहा है? r इक्वल टू n मॉडुलस 10, r वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाएगा? 4 होगा ना, बताएं आपको पहले से, yes 4 होगा। किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट डिजिट उसका रिमाइंडर होता है, ठीक? तो 64 का लास्ट डिजिट क्या है? 4 है, वो r में स्टोर है। यहाँ पर है s मल्टीप्लाई 10, s की वैल्यू कितनी? 0, 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 0 प्लस r, कितना हो जाएगा? 4। कहाँ स्टोर होगा? s वेरिएबल में, तो s वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो गई? 4। n इक्वल n डबल स्लैश 10, डबल स्लैश 10, n को 10 से डिवाइड करेंगे, कोसेंट का इंटीजर फॉर्म n में स्टोर होगा, क्या बचेगा? 6, तो n वेरिएबल में 6 स्टोर होगा, और उसके बाद यहाँ से ये लूप कंटिन्यू होगा। चेक किया, n ग्रेटर देन 0, यस 6 है, 6 ग्रेटर देन 0, यस। फिर यहाँ पर आ गया r इक्वल टू n मॉडुलस 10, r वेरिएबल में क्या स्टोर होगा? 6, पहले बात कर चुके हैं हम इसके बारे में, r वेरिएबल में 6 स्टोर होगा। फिर यहाँ पर s मल्टीप्लाई 10, s की वैल्यू कितना? 4 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया? 40 प्लस r 6, तो 40 प्लस 6 कितना हो गया? 46। कहाँ स्टोर होगा? s वेरिएबल में, s वेरिएबल की वैल्यू 46। यहाँ पर n इक्वल टू n डबल स्लैश 10, n की वैल्यू कितनी होगी? बोलिए, अरे 0 होगा भाई, बोलो, कोसेंट 0,
ठीक है। उसके बाद ये लूप यहाँ से कंटिन्यू होगा। n को चेक किया, n ग्रेटर देन 0, नो नो, ठीक। कंडीशन पास बाहर हुआ, यहाँ पर आकर प्रिंट करेगा रिवर्स नंबर इज s की वैल्यू कितना 46। कोई भी नंबर इनपुट कर सकते हैं, ये मत सोचना कि दो ये छोटा नंबर है तो हो गया, बड़ा भी नंबर आएगा तो हो जाएगा, ठीक। लॉजिक अगर आपकी सही रहेगी तो आपका प्रोग्राम सही होगा, चाहे नंबर आप कुछ भी इनपुट करें। बात सबको समझ में आया? चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। कल मिलते हैं अगली क्लास में। अभी छुट्टी होगी तो बताइए।